बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर तीन बहनें थीं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये कोई साधारण बहनें नहीं थीं, ये नदियाँ ही थीं जो धरती पर जीवन का आधार मानी जाती थीं। उनके जल से न केवल भूमि उपजाऊ होती थी, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती थी। गंगा, सबसे बड़ी बहन, हिमालय के पवित्र गंगोत्री से प्रवाहित होती थीं। वह शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक थीं। कहा जाता है कि जो भी उनके जल में स्नान करता, उसके सारे पाप धुल जाते। उनकी सहृदयता ऐसी थी कि वे हर किसी के दुख हरने को तत्पर रहती थीं। यमुना, दूसरी बहन, शीतलता और प्रेम की मूर्ति थीं। उनकी धाराएं मधुर थीं और उनके तटों पर रहने वाले लोग उनकी सादगी से मंत्रमुग्ध रहते थे। उनकी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, जिनके साथ उनका गहरा आध्यात्मिक संबंध था। लेकिन सरस्वती, तीसरी और सबसे रहस्यमयी बहन, बाकी दोनों से अलग थीं। वह ज्ञान और विद्या की देवी थीं। उनका जल अद्भुत था और कहा जाता था कि वह केवल उन्हीं को दिखता था जिनका हृदय पवित्र और सच्चा था। सरस्वती अपने भीतर एक गहन शक्ति रखती थीं, जो आत्मा को जागृत कर देती थी। इन तीनों का संगम प्रयागराज में होता था। गंगा और यमुना का मिलन तो हर कोई देख सकता था, लेकिन सरस्वती अदृश्य थीं। यह रहस्य सभी को चकित करता था। ऋषियों का कहना था कि सरस्वती भूमिगत होकर बहती थी और उनकी उपस्थिति केवल अनुभूत की जा सकती थी। समय बीता और मनुष्य ने इन नदियों के महत्व को समझना बंद कर दिया। गंगा और यमुना को प्रदूषित किया जाने लगा और लोग सरस्वती के अस्तित्व पर संदेह करने लगे। सरस्वती को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, जब तक मानव अपने अज्ञान को नहीं मिटाएगा और प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा, तब तक मैं अदृश्य रहूंगी। मैं वहीं प्रकट होंगी जहाँ सच्चाई और भक्ति होगी। उस दिन से सरस्वती नदी अदृश्य हो गई, लेकिन वे पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि उनका प्रवाह अब भी भूमिगत है और त्रिवेणी संगम पर उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। आज गंगा और यमुना अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं और सरस्वती हमारे विश्वास में जीवित हैं। तीनों बहनों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम प्रकृति और ज्ञान का सम्मान करेंगे, ये अनमोल धरोहरें हमें जीवन देती रहेंगी।